फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया सारे लोग मैदाने क़यामत में जन्नत को तलाश करेंगे और मैं खुद उस शख्स को तलाश करूंगा जिसके माँ बाप उससे राजी होकर दुनिया से गए होंगे। आका ने फरमाया मैं हाथ पकड़ के उसे रब की बारगाह में लाऊंगा, कहूंगा मालिक ये वो बंदा है जिसके माँ बाप ने जाते जाते इसे दुआ दी थी, अल्लाह इसे बख्श दे। आका फरमाते हैं रब से गुनाह माफ करा के हौज़े कौसर पे पानी पिलाऊंगा। कहते हैं फिर वो जाम पिलाने के बाद हाथ पकड़ के जन्नत में खुद छोड़ के, अगर कोई ये चाहता है हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत तक लेके जाए, कोशिश ही करना माँ बाप की जिंदगी की आखिरी दुआएं तुम्हें मिल जाए, दुआएं माँ बाप की जिंदगी की आखिरी मिल जाए, ये भी कोशिश करनी है। और दूसरी बात अपनी हलाल कमाई अल्लाह और उसके रसूल की राह में खर्च करनी है। अल्लाह और उसके रसूल की राह में नौजवानों कई लोगों से राब्ता रहता ही, अब तो दुनिया बातचीत करती है। तो एक नौजवान ने अचानक मुझे फोन किया, उसने कहा कि मैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ा हुआ था, पहाड़ पे चढ़ा हुआ था, कहने लगा अचानक पैर फिसला, कह रहा था 9वीं मंजिल पे था, पैर फिसला, कहने लगा हजरत अचानक गिरते गिरते मेरा हाथ ना एक बांस पे आ गया, मैंने बांस पकड़ लिया, बच गया, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा अब तो जो होना है वो होगा, एक बात बता कौन सी नेकी करता है तू? उसने कहा मुझे तो नेकी याद नहीं, लेकिन एक बात एक काम में करता हूँ। मैंने क्या? वो कहा कि जब मैं वापस जाता हूँ ना, हमारी बस्ती में मदरसा है, हमारी बस्ती में मदरसा है, मैं जाके कुछ पैसे ना मदरसे में डाल दिया करता हूँ गोलक में। उससे क्या होता है? उससे मदरसे के बच्चों का खाना बनता है। मैंने कहा ये तेरे जिस्म का कमाल नहीं है, ये तेरी एक्टिविटी नहीं कि तूने गिरते गिरते बांस पकड़ दिया, तू नहीं जानता ये कुरान वालों की दुआओं का कमाल है, गिरते गिरते जिन दुआओं ने तुझे संभाल लिया। तो ये जो हमारे खर्चे होते हैं ना, ये बड़े काम आया करते हैं। मुझे हाजी साहब ने बताया मस्जिद है, अल्लाह तौफीक देना, तो इस मस्जिद का ताबन सारे लोग करें, सारे लोग इस मस्जिद का ताबन करें और इस मस्जिद की कोशिश ये करें जो काम बाकी है इसे पूरा किया जाए। बताओ कितने लोग चाहते हैं हुजूर हमसे प्यार करें, मगर चाहते तो लिहाम में लेटे लेटे हैं ना, सभी चाहते हैं। जवाब आया मैं नाम नहीं लूंगा, खड़ा भी नहीं करूंगा, किसने कहा? मैं बस इतनी बात कहूंगा, चाहते तो सभी हैं। रिश्ता होता है ना, रिश्ता, और लड़के वाला घुमाने ले जाए लड़के वालों को, तो इधर कोने पे खड़े होकर कहता वाह, जो बाग दिख रही है सारी अपनी, बाद में पता चलता है लड़की जाके कहती है अब्बा बस वही 3 बीसे की पट्टी है जो बाप की करवट में थी। चाहते तो सभी है कि सारा जंगल मेरा हो, सब कुछ मेरा हो, लेकिन मेरा होने के लिए करते क्या है? हम सब चाहते हैं हुजूर राजी, मगर काम वो करो। आला हजरत ने क्या कहा? काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हम ये कोशिश नहीं करते काम भी ठीक वाले। सुनिए, एक दिन हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ लाए और मस्जिद नबी में आका है ना खूबसूरत कंदील टंग रही थी, लालटेन। आका करीम ने पूछा ये लालटेन किसने लगाई? एक चिराग था, ये किसने लगाया? किसी सहाबी ने कहा हुजूर वो जो कोने में एक सहाबी बैठे हैं, आका वो लेके आए। मेरे हुजूर ने फरमाया बुलाओ। आका ने फरमाया तुम कहां से लाए? हुजूर अपने गांव से। कहां के रहने वाले? कहा फला गांव का रहने वाले। मेरे हुजूर ने फरमाया क्यों लेके आए? कहा मेरे दिल में ख्याल आया सबके घर रोशन रहे, अल्लाह के घर में अंधेरा रहे, अच्छा नहीं लगता है। कहा ये सोच के मैं चिराग लेके आया हूँ महबूब, ताकि तेरी मस्जिद में चिराग मेरा जलना चाहिए। आका करीम ने सीने से लगाया, फरमाया जा इतना अच्छा काम तूने कर दिया है, अगर मेरे पास बेटी होती तो वो बेटी में तेरे निकाह में अता फरमा। पता चला जिन्हें मस्जिदों से प्यार होता है उससे मदीने वाले मुस्तफा को प्यार हुआ करता है। सब चाहते हैं कि हम अल्लाह के घर जन्नत में हम जाएं, हुजूर हमें मिले, लेकिन मैं भी सर्वे अगर करा लूं ना, वही लाइट मस्जिद में जो सेठों के घर में तुम्हारे दुलारी में लगी है, वही पेंट है जो तुम्हारे घर में वही मस्जिद का पेंट है,
हमारी कौम की हकीकत ये है, अगर सिर्फ शो की लगी हुई लाइट छज्जे के ऊपर की एक बल्ब यूज हो जाए, एक ही दिन के अंदर हम लाइट मैन को बुला करके कहते हैं जल्दी दुरुस्त करो, 10-10 दिन हो जाते हैं। मस्जिद के टॉयलेट का बल्ब दुरुस्त नहीं किया जाता, अंधेरा मस्जिदों में रहता है, इंतजार करते हैं बब्बू आएगा तो करेगा, अच्छा आएगा तो करेगा, जुम्मन की जिम्मेदारी है, मुतवल्ली तो वो है, झाड़ू फला लगाए। अबे छोड़, अगर जन्नत में जाना है जिसे मौका मिल जाया करे आगे बढ़ जाया करो, इसलिए कि जो जन्नत में पहल करेगा वही जाएगा जन्नत में पहले, जो मस्जिदों से पहले प्यार करेगा। अब कभी इंतजार न करना, बल्ब खबर में कितने लगने बताओ। एक आदत तो हाइलोजन लगवाई लोगे, डिबिया कोई चिराग कुछ नहीं, एक सुराख भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक सुराख सुई बराबर। अकलमंद लोग तैनात रहते, एक मुट्ठी मिट्टी और डाल भाई कम रहेगा। ए फावड़े वाले भैया जरा 2 फावड़े इधर डाल, क्या हुआ, इधर मिट्टी कम, ढूंढ ढूंढ के सुराख बंद कर दिए जाते, कोई उजाला नहीं होता है। सुनो, कब्र में उन्हीं के उजाला होगा जो अल्लाह के घर के उजाले का ख्याल करेगा। अल्लाह कहता है तू हमारे घर को रोशन कर, हम तेरी कब्र को रोशन करेंगे। करो ना कभी ये काम, करो, लेकिन करते ही नहीं। करे क्यों? अब्बा ने तो पहले कह दिया लल्ला मौलवियों से दूर रही, बड़ी पुरानी सोच का बंदा है। अल्लाह का शुक्र है कयामत तक देखना पुरानी सोच ही काम आएगी। सारी सोचें हर साल बदलती हैं, लेकिन जो सोच मेरे नबी ने अता की है वो कभी नहीं बदला करती। और कामयाब भी वही लोग हैं जो फिक्र मुस्तफा रखते हैं, जो याद मुस्तफा रखते हैं। वो कहा था ना, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। भाई कब्र में रोशनी का इंतजाम करना है तो कोशिश ये किया करो मेरे घर में भले अंधेरा रहे, अल्लाह के घर में उजाला होना चाहिए। मेरी बिल्डिंग भले 2 मंजिल हो, लेकिन अल्लाह के घर का काम रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। और मस्जिद में कभी होड़ मत करना। चंदा होता चंदा, कहते हैं जी भूरा से भी सही लो जितना गुड्डू से लिया, किसी का नाम हो तो समझाने के लिए कह रहा हूँ। ज्यादातर यही मुआशरे में नाम होते हैं, बहुत कम नाम मिलते हैं जो कायदे के नाम होते हैं, तो ज्यादातर ऐसे ही नाम होते हैं। भूरा से लो जितना गुड्डू से लिया। मत कर यार, क्या होड़ कर रही है किसी की? जन्नत में जाने की होड़ करो, होड़ करो। कभी चुपके से जा, अल्लाह की गोलक में डाल के आ जा। कभी 10,000 डालना, कभी 20। ऐलान का इंतजार मत कर, ऐलान कयामत में होना है। अल्लाह कहेगा कहाँ है फला का बेटा फला, कहाँ है फला बिन फला। मालिक क्यों? कल आओ इसे बुला करके, इसने हमारे घर का इंतजाम किया था, हमने मरने से पहले इसकी जन्नत का इंतजाम कर डाला था। एक ऐलान ऐसा हो, तो कोशिश ये करें इस ऐलान में हमारा नाम आखिरत वाले में हमारा नाम आ जाए। नेकी करें, अल्लाह के घर से जुड़े, नमाजों के पाबंद बने। कभी 3 बजे मस्जिद में आया करो, कभी 2 बजे आया करो, आके ना नमाज। इमाम साहब मस्जिद की धूल बड़ी दूर से अंधेले को दिख जाती है, ये जो दिल में गार लिए बैठा है गंदगी वो नहीं दिखती है। मैं ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जिन्हें आंखें होते हुए भी दिखाई नहीं देता। फूट गई तुम्हारी, कहां खड़े हो? नहीं मालूम किसकी दहलीज है ये रब के घर की चौखट है। अगर तुझे लग रहा है ये कर दे तो तेरे कंधे पे जो सबसे साफ कपड़ा है इससे साफ कर ले। तू नहीं जानता है एक सहाबी मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं, आका करीम का गुजर हुआ, उसके बदन पे गर्द लगी देखी, फरमाया आ जरा बाहर आ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। हुजूर ये कह के चले, उन्होंने सोचा आका ने बुलाया है, जरा कपड़े साफ पहनो, मिट्टी साफ करूं, मिट्टी लगी है। उन्होंने वो मिट्टी वाला लिबास उतारा, साफ कपड़े पहने, हुजूर की खिदमत में। आका ने देखा,
फरमाया जा अब तेरा काम नहीं है। कहा क्यों? कहा वो कपड़े कहाँ गए जो तूने पहन रखे थे? कहा हुजूर मिट्टी लगी थी। गैरत ने जवाब दे दिया मिट्टी के कपड़े पहन के आपके पास कैसे आता? कहा मैंने तेरे नए कपड़े देखने नहीं बुलाया, मैंने तो तेरे मिट्टी वाले कपड़े सीने से लगाने बुलाया। नौजवानों ज्यादातर मस्जिद से कनेक्शन अपना करें। अगर कोई ये कह दे तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, फला मज़ार पे 27 जुमेरात में चिराग जला, गिर के जागा, मर के जागा, चिराग जला 27 जुमेरात, आंधी आए, तूफान आए, कट्टा ओढ़ के जागा, ड्रम में बैठ के जाएगा, चिराग जलाना। 5 बार मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह। कामयाब होना चाहते हो तो आओ फिर अल्लाह के घर की तरफ। लेकिन जुई नहीं रहनी थी, जुई नहीं रहनी थी। कभी रात के 3 बजे मुसल्ला बिछा, बैठ उसके घर में और क्या मालिक उस वक्त तक नहीं जाना जब तक तू देगा नहीं। फिर देख कैसे देता है, देख कैसे देता है। कभी जिद करके बैठे, कभी रो के मांग मुझसे। जब तक बच्चा ना रोए तो माँ दूध नहीं पिलाती है, अगर बंदा ना रोए तो फिर रब इतनी आसानी से कैसे दे देगा? आंसुओं से तुम्हारी जरूरत का अंदाजा होता है, जरूरत का अंदाजा होता है। इसलिए कोशिश ये करना है आपको और हमें ना अल्लाह के घर को आबाद करना करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों ये जो हाई स्कूल के पेपर होते हैं, कलम पढ़वाने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है, कलम पढ़ दो, कलम पढ़ दो, कलम पढ़ दो, एग्जाम है। मैं कहता हूँ कलम पढ़वाने से बेहतर है 5 वक्त मस्जिदों में सर झुकाना शुरू कर दो। खुदा की कसम कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर बनती नजर आएगी। सारे लोग अदब से खड़े हो जाइए। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला नईमी दामतुल्लाहु अलैहि की आमद होने वाली है। उलमाए अहले सुन्नत नारों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे